चैनल। इससे पहले की वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिविएंस क्या होता है और डिविएंस एक सोशल कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं क्रिमिनोलॉजी या सोशियोलॉजी ऑफ डिविएंस के अंदर, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिविएंस और क्राइम के अंदर क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो में क्राइम और डिविएंस के दरमियान में जो फ़र्क है उसे एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले एक सेंटेंस कहूँगी और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। डिविएंस का मतलब तो हम इससे पहले की वीडियो में समझ चुके हैं, यानी कि वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। जब आप अपने कल्चर और अपनी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को, सेटल्ड नॉर्म्स को वायलेट करते हैं तो इस फिनोमिना को डिविएंस कहा जाता है। डिविएंस के बारे में और क्राइम के बारे में अगर बात की जाए तो एक जुमला है दैट एवरी क्राइम इज़ अ डिविएंस बट एवरी डिविएंस इज़ नॉट अ क्राइम। यानी हर किस्म का जो क्राइम है वो डिविएंस कहला सकता है, लेकिन हर किस्म की डिविएंस का मतलब नहीं है कि वो लाजमी क्राइम ही होगी। क्यों? क्योंकि जब हम क्राइम की बात करते हैं तो हम सोशल लेवल के ऊपर बात करते हैं, यानी आपका लॉ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज आपको बताता है, जो रूल्स बताता है, अगर आप उनको वायलेट कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ क्राइम के अंडर आती है। लेकिन डिविएंस का मतलब होता है जब आप कल्चरल नॉर्म्स को भी वायलेट करें तो वो भी डिविएंस होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक नॉर्म है कि आप अगर किसी की शादी पर जा रहे हैं तो आपने एनवेलप में उनको पैसे डालकर देने हैं लाजमी, तो ये एक नॉर्म है। अब अगर आप खाली लिफाफा उनको दे देते हैं तो इसका मतलब कि आपने एक फोकवे को, एक नॉर्म को वायलेट किया है। अगर आपके सोसाइटी के अंदर, आपके कल्चर के अंदर ये है कि लड़कियों ने दुपट्टा पहनकर बाहर जाना है, विदाउट दुपट्टा वो बाहर नहीं जा सकती हैं, तो ये क्राइम के अंदर नहीं आएगा, ये डिविएंस के अंदर आएगा अगर कोई लड़की बगैर दुपट्टे के बाहर जाती है घर से। लेकिन अगर कोई मर्डर करता है, कोई रेप करता है, तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो रूल्स हैं या इस तरह की जो वायलेशंस हैं, ये आपके सोसाइटी के लॉ के अंदर आती हैं। ये आपके माशरे का लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में आपको बता रहा होता है कि फ़लानी चीज़ वायलेशन है और इसकी कौन कौन सी सज़ा है। तो ऐसी चीज़ें क्राइम के अंडर आती हैं। तो यहाँ पर हमें ये तो समझ आता है कि क्राइम को तो मैं डिविएंस कह सकती हूँ कि अगर मैं किसी भी सोसाइटी के सोशल नॉर्म को वायलेट कर रही हूँ तो वो डिविएंस ऑब्वियसली होगा। लेकिन हर तरह का डिविएंस क्राइम नहीं हो सकता, लाजमी नहीं है। अगर आप दुपट्टा पहन के, जैसे मैंने मिसाल दी है, नहीं जाते हैं तो वो डिविएंस तो है, डिसअप्रूवल फेस करना पड़ेगा, लेकिन कोई उठाकर आपको जेल में नहीं डालेगा क्योंकि वो चीज़ कानून में नहीं है। और दूसरी चीज़, डिविएंस वेरी करती है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। किसी कल्चर में कोई नॉर्म होता है, किसी में कोई नॉर्म होता है, क्योंकि ये सोशल कंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए पहला फ़र्क तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हर तरह का क्राइम डिविएंस तो हो सकता है, लेकिन हर डिविएंस लाजमी नहीं है कि क्राइम हो। मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं इन पॉइंटर्स के अंदर, क्राइम वर्सेस डिविएंस। पहला पॉइंट है, क्राइम का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लॉ। आप अगर अपने मुल्क का कानून तोड़ेंगे तो वो क्राइम कहलाएगा। लेकिन डिविएंस का मतलब होता है वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स, नॉर्म्स एंड कन्वेंशंस। अगर आप अपने कल्चर के, अगर आप अपनी सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स को, नॉर्म्स को ब्रेक करेंगे, वायलेट करेंगे, तो वो डिविएंस कहलाएगा। क्राइम की सज़ा हमेशा लॉ की तरफ से डिसाइडेड होती है, जबकि जो डिविएंस है उसमें जो फॉर्मल डिविएंस है वो लॉ के अंदर आती है, लेकिन इनफॉर्मल डिविएंस के तौर पर आपको स्टिग्मा या सोशल सैंक्शंस फेस करने पड़ते हैं। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल किस तरह से? मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो ये फॉर्मल डिविएंस के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन आप अगर किसी के लिए एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं तो ये इनफॉर्मल काइंड ऑफ डिविएंस है। गाली देने की कोई सज़ा आपको कानून नहीं देगा, लेकिन लोग आपको अजीब तरह से देखेंगे। अगर आप अपने बड़ों से बदतमीज़ी से बात करते हैं तो सामने वाला आपको बुरा समझेगा, आपको डिसअप्रूवल फेस करना पड़ेगा। हर माशरे के अंदर डिविएंस वेरी कर रहा होता है। जो सोशल इनफॉर्मल रूल्स हैं वो वेरी करते हैं, तो डिविएंस भी वेरी करता है। तो जो क्राइम है उसकी सज़ा हमेशा आपको कानून देगा, लेकिन डिविएंस की सज़ा लाजमी नहीं है कि आपको कानून दे। कई दफ़ा आपको लोगों की तरफ से डिसअप्रूविंग कमेंट्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे कुछ ट्रेडिशनल माइंडेड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर एक एज होती है शादी की। अब अगर आप शादी उस टाइम पे नहीं करते हैं तो आपको कोई जेल में उठाकर नहीं भेज देगा, लेकिन आपको सैंक्शंस या डिसअप्रूवल फेस करना पड़ेगा। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे आपसे,
लोग डिसअप्रूविंग कमेंट्स या आई रोलिंग वगैरह शो करेंगे। अगर किसी का डिवोर्स हो जाता है तो ये कोई गलत बात नहीं है, कानून सज़ा नहीं देगा, लेकिन जो कल्चरल या ट्रेडिशनल माइंडेड लोग हैं वो इसको एक स्टिग्मा समझेंगे, गलत नज़रों से देखेंगे, बुरा समझेंगे। तो ये होता है डिवियंस। दूसरा, क्राइम सीवियर हो सकता है, डिवियंस लाजमी नहीं है कि सीवियर हो। क्राइम वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, आपने अक्सर सुना होगा दफ़ा 302, दफ़ा 304। ये जो दफ़ा होते हैं ये रिटन फॉर्म में होते हैं, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में है। डिवियंस लाजमी नहीं है कि रिटन फॉर्म में हो, किसी किताब में वो तमाम बातें नहीं लिखी हुई हैं जो आपके कल्चर के अंदर मौजूद होती हैं, लाजमी नहीं है, क्योंकि ये सोशल कंस्ट्रक्शन है। क्राइम इज ऑफन सेम बिटवीन सोसाइटीज़, ये जो जुर्म है ना ये तमाम सोसाइटीज़ के दरमियान में ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन डिवियंस वेरी कर सकती है। किस तरह से? ट्रैफिक रूल्स ऑलमोस्ट सेम होंगे, मर्डर करता है कोई, चोरी करता है, डाका डालता है, ये तमाम जुर्म ऑलमोस्ट तमाम सोसाइटीज़ में सेम और सज़ाएं एक ही तरह की होंगी। लेकिन जो डिवियंस है, क्योंकि कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरिएशंस होती हैं, तो इसी हिसाब से डिवियंस भी वेरी कर रहा होता है। अब इसकी मिसालें हैं मर्डर, रॉबरी, रेप वगैरह, ये तमाम क्राइम में है। और डिवियंस में क्या है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करते हैं तो ये एक डिवियंस है। अगर आप शूज़ पहनकर होली प्लेस में जैसे मस्जिद वगैरह में जाते हैं तो ये भी डिवियंस है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड डिवियंस। मुझे उम्मीद है कि जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा।